लास्ट वीडियोस में हमने एफसीएल को इस एरिया के अंदर काफी बार डिस्कस किया और इस डार्क क्लाउड कवर में हमने बात करी थी एफसीएल में एक बार करेक्शन हो सकती है। और 14th एपिसोड में इस कैंडल के अंदर हमने बात करी थी एफसीएल में जो गिरावट 280 के लेवलों से चल रही है वो यहाँ पर कंप्लीट हो गई है और एफसीएल में एक बार बाउंस आना है। और हमने देखा एफसीएल में अगले दिन ही बाउंस आ गया। और 15th एपिसोड में इस कैंडल के अंदर मैंने आपको पेड एनालिसिस की एक छोटी सी झलक दिखाई थी जिसमें हमने 300 के लेवलों तक का ट्रेडिंग सिस्टम डिस्कस किया था। और मैं आपको ये भी बोल कर गया था अगर ये नीचे आता है तो ये 230 की प्राइस तक आ सकता है, लेकिन उससे पहले हमारा 245 रुपए का सपोर्ट पड़ेगा। अगर ये ब्रेक होगा तभी 230 का लेवल आएगा। और साथ में आपको ये भी बोल कर गया था टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, वहां पर आपको लाइव मार्केट के अंदर सिचुएशन के अकॉर्डिंग अपडेट दे दूंगा। और वहां पर आपको बराबर अपडेट मिला भी। और इस ग्रीन कैंडल के अंदर 265 के लेवलों के पास में मैंने आपको बोल दिया था बहुत साफ शब्दों में अब ये नीचे नहीं आएगा, या तो ये टाइम वाइज करेक्शन करेगा या फिर निकाल कर ले जाएगा। ये कैंडल है दोस्तों 29 अगस्त की, तो जिसे देखना है वो 29 अगस्त के या फिर उससे पहले के मैसेज अगर देख सकता है हमने एफसीएल में बात क्या करी थी और एफसीएल में अगले दिन हुआ क्या है। इस मार्केट में दोस्तों जब हम काम करते हैं तो हमें बहुत फ्लेक्सिबल होना होता है। हमारा एक व्यू हो सकता है आइदर साइड, लेकिन जब भी प्राइस हमारे व्यू के अकॉर्डिंग नहीं चलता है तो हमें बदलना होता है। और जो दोस्तों बदलना नहीं जानता है वो या तो छूट जाता है या फिर ट्रैप हो जाता है। और यहाँ पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम है आधे से ज्यादा दोस्त जो मेरी एनालिसिस की वीडियो देख रहे हैं उन्हें या तो टेक्निकल एनालिसिस नहीं आती है, और अगर आती भी है तो प्रॉपर नॉलेज नहीं है। उन्हें ये नहीं पता है कौन से टूल को कब और कैसे यूज करना है। तो उनके लिए बहुत जल्द एक टेक्निकल एनालिसिस की एक सीरीज आने वाली है जिसमें हम सीखेंगे कैसे हमें टेक्निकल एनालिसिस की हेल्प से लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करनी है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में स्टॉप लॉस कैसे डिसाइड करेंगे और स्विंग ट्रेड कैसे लेंगे। और ये सीरीज दोस्तों 2-3 दिन में शुरू हो जाएगी। तो अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी जाकर करो और टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लो। और सर ये लास्ट अपडेट वीडियो है एफसीएल का। अब जितनी भी वीडियोस आ रही हैं या फिर आएंगी वो सारी की सारी पेड होंगी और इनका अपडेट आपको टेलीग्राम में मिलेगा। लेकिन हम काफी लंबे टाइम से एफसीएल को डिस्कस कर रहे हैं तो इसका पूरा खेल मैं आज की वीडियो में आपसे डिस्कस करूंगा, तो वीडियो को बिल्कुल ध्यान से देखना है। तो जितने भी दोस्तों ने स्विंग ट्रेड के लिए एफसीएल को लिया है उन्हें इस रेड कैंडल से इस ग्रीन कैंडल में एक ट्रेंड लाइन लगानी है। और जब तक दोस्तों ये ट्रेंड लाइन ब्रेक नहीं होती है वो एफसीएल को राइड कर सकते हैं। तो एक बार दोस्तों हम इस चाल को समझ लेते हैं जो 250 के लेवलों से शुरू हुई है। तो एक बार हम 15 मिनट के टाइम फ्रेम में चलते हैं और इससे आगे की गाड़ी को डिस्कस करते हैं। तो अगर दोस्तों आप इस एरिया को देखोगे तो यहाँ पर जो प्राइस की मूवमेंट है वो काफी स्लो हो गई है। तो एक बार हम इसमें आरएसआई भी चेक कर लेते हैं। तो आरएसआई के अंदर दोस्तों डाइवर्जेंस बने हुए हैं। यहाँ से अगर आप प्राइस देखोगे तो प्राइस तो ऊपर जा रहा है, लेकिन दोस्तों यहाँ से आरएसआई ऊपर नहीं जा रही है, आरएसआई यहाँ से नीचे आ रही है। तो नियर टर्म के अंदर दोस्तों एक करेक्शन तो हो सकती है, लेकिन करेक्शन कब स्टार्ट होगी वो प्राइस बताएगा। लेकिन इसका स्ट्रक्चर देख के दोस्तों लग रहा है इसकी ये लेग एक्सटेंडेड बन सकती है। मतलब यहाँ पर एफसीएल में 5 वेव का स्ट्रक्चर बन सकता है। और यहाँ पर दोस्तों 5 वेव का स्ट्रक्चर बनेगा या फिर नहीं बनेगा यह हमें ट्रेंड लाइन बताएगी। तो अब दोस्तों मैं आपको दोनों साइड के लेवल बता देता हूँ, तो इन्हें आपको नोट कर लेना है। और इसका स्क्रीनशॉट दोस्तों मैं टेलीग्राम में भी डाल दूंगा, आप वहां से भी सेव कर सकते हैं। तो अगर एफसीएल के अंदर 343 रुपए का लेवल नीचे की तरफ ब्रेक हो जाता है तो फर्स्ट लेवल आएगा जहां पर इसे सपोर्ट मिलेगा 323 का। 323 का लेवल ब्रेक होता है तो 309 का लेवल आएगा, और 309 का लेवल ब्रेक होता है तो 295 का लेवल आएगा। मोस्ट प्रोबेबली दोस्तों यहाँ से करेक्ट होता है तो 323 के लेवलों में समझ जाएगा। बाकी आपको प्राइस के अकॉर्डिंग देखना पड़ेगा यहाँ पर रुक रहा है कि नहीं रुक रहा है। और अगर एफसीएल में 368 का लेवल ऊपर की तरफ ब्रेक होता है तो पहला टारगेट होगा 381 रुपए का। 381 का लेवल ब्रेक होता है तो नेक्स्ट टारगेट होगा 400 रुपए का। 400 का लेवल ब्रेक होता है तो नेक्स्ट टारगेट होगा 413 रुपए से लेकर 417 रुपए का। और अगर 417 की प्राइस भी ब्रेक होती है तो एक बार दोस्तों ये 441 की प्राइस तक पहुंच जाएगा। और अगर दोस्तों ये यहाँ से करेक्ट होके ऊपर को जाता है तो फिर 440 से लेकर 480 का लेवल आ सकता है। और इन्हीं लेवलों के पास से हमें एक करेक्शन भी एफसीएल के अंदर देखने को मिल सकती है। लेकिन अगर ये करेक्ट होने के बाद इस प्राइस को ब्रेक करता है तो फिर दोस्तों यहाँ से भी करेक्ट होने के बाद एक लेग ऊपर की मारेगा। और ये लेग कितनी होगी, कहाँ तक होगी, इसकी क्लियरिटी इस लेग के कंप्लीट होने के बाद आएगी। बाकी ट्रेंड लाइन में दोस्तों मैं आपको टाइम फैक्टर बताना भूल गया, तो एक बार डेली टाइम फ्रेम में चलते हैं और इसे समझ लेते हैं। तो जब दोस्तों ये ट्रेंड लाइन ब्रेक होगी तो इस पूरी चाल की रिट्रेसमेंट होगी जो 150 से शुरू हुई है। लेकिन इस चाल की करेक्शन हो रही है, हमें इसका पता कैसे चलेगा? तो हमें इसका पता चलेगा जितना टाइम इसे ऊपर जाने में लगा है। अगर इससे कम टाइम के अंदर ये ट्रेंड लाइन ब्रेक कर देता है
तो फिर यहाँ पर 90% संभावना होगी कि इस चाल की रिट्रेसमेंट होगी। एग्जाम्पल के लिए दोस्तों, इसे यहाँ पर ऊपर जाने में 6 दिन लगे हैं। अगर ये आने वाले 6 दिनों के अंदर इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर देता है तो फिर इस चाल की रिट्रेसमेंट होगी, और अगर दोस्तों ब्रेक नहीं हुआ तो फिर ये वापस से ऊपर को जाएगा। और फिर ऐसे ही आपको इस कैंडल से टोटल कैंडल काउंट करनी होगी, और जब भी दोस्तों ट्रेंड लाइन ब्रेक होगी तो फिर इस लेग की रिट्रेसमेंट होगी। तो आज बहुत डिटेल में हमने सारी कहानी समझ ली है। और अगर आपको जानना है कौन से ऐसे स्टॉक हैं जिन्हें यहाँ से 2-4 गुना होना है, या फिर जिन्हें इस पूरे साल तहलका करना है, तो आपको लिंक दोस्तों कमेंट बॉक्स में मिलेगा, आप जाकर देख सकते हो। और उनके अंदर भी जल्दी से दिक्कत भी नहीं आनी है, क्योंकि उनकी लेग अभी स्टार्ट हो रही है। और अगर मैं आपको एफसेल का एग्जांपल देके बताऊं तो वो अभी इस एरिया के पास है जहां से वो निकल रहे हैं, और उनके अंदर भी ऐसी ही चाल आनी है। और वो शेयर दोस्तों मेरे पोर्टफोलियो के अंदर भी है, और उनका अपडेट आपको टाइम टू टाइम टेलीग्राम चैनल पर मिलता रहेगा।